हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। वो ये है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जूनियर में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती को लेकर। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। ऑनलाइन फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे और कब तक चलेंगे, इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कि आखिरकार कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, फीस कितनी हो सकती है, एग्ज़ाम्स कब होंगे, वेतनमान कितना होगा इसका, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। समय बहुत कम है, जैसा कि जिस हिसाब से पेपर की डेट दी है बहुत कम समय है। उस हिसाब से कम समय में तैयारी कैसे करें कि कम से कम हमारी एक सीट जो है निकल आए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ी जाए जो हमारे लिए लाभदायक हों। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं, तो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लेटर जारी किया गया है। ये उत्तर प्रदेश शासन आरबी सिंह विशेष सचिव के द्वारा। किसे? सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, इस लेटर में देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। ठीक है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहने वाला। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी हैं, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए तो यहाँ आगे देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, इसमें देखिए, मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक, याद रखना स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और जो भर्ती का लेवल होगा, स्तर होगा जो एग्ज़ाम का, वो किस लेवल का होगा? स्नातक लेवल का। ठीक है, इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं बहुत अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जूनियर हाई स्कूल में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी ये चार तरीके से हैं। एक तो भाषा के टीचर रखे जाएंगे, और गणित के टीचर रखे जाएंगे, मैथ के, एसएसटी के रखे जाएंगे। ठीक है, इनसे संबंधित जो है, और साइंस के, विज्ञान के, चार चार सब्जेक्ट को लेकर के वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी चार तरीके के टीचर बनेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं, वही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इनका लेवल जो होगा वो स्नातक लेवल का ही होगा, याद रखना पेपर का। अब बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। देखिए, इसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान का यानी जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि दो पेपर आपके होने वाले हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो होगा वो जीएस से संबंधित है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो दूसरा पेपर होगा वो आपका विषय विशेष से संबंधित होगा, यानी सब्जेक्ट से संबंधित। जैसे कि मान लीजिए आप भाषा से हैं तो भाषा के क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी के हैं तो एसएसटी से क्वेश्चन आएंगे, साइंस के हैं तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन कितने आएंगे? वो होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस तरीके से कुल कितने क्वेश्चन का पेपर होगा? 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन टोटल आपके आने वाले हैं, जिसमें कि 50 जीएस और 100 आपके स्पेशल सब्जेक्ट से संबंधित। आगे देखते हैं। देखिए, प्रधानाध्यापक के लिए अब देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? वो है स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, याद रखना 5 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रधानाध्यापक के लिए। ठीक है, यानी ये जो है अनिवार्य किया गया है हर हाल में। और प्रधानाध्यापक में भी जो पेपर का लेवल होगा वो स्नातक स्तर का ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप लोग। स्किप करेंगे तो समझ में सारी चीज़ें नहीं आएंगी। बहुत बारीकी से मैं इस सिलेबस का अध्ययन कर रहा हूं। देखिए, बिंदु संख्या जो 6 है उसमें देखिए पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाए। अब देखिए, यानी बहुत जल्दी भर्ती होने वाली है ये। ठीक है, और उसके पश्चात टीटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। याद है, अभी टीटी के फॉर्म निकलने की बात चल रही थी, खूब पेपर में आया कि भाई टीटी के फॉर्म आने वाले हैं, फरवरी में आने वाले हैं, मार्च में पेपर होगा, कभी आया फिर अप्रैल में पेपर होगा, फिर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि
मई में जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पष्ट रूप से यहाँ क्लियर कर दिया है, शासन के द्वारा कर दिया गया है कि पहले इसे प्राथमिकता के आधार पर ये भर्ती कराई जाए, ठीक है, उसके बाद में टेट का एग्ज़ाम होगा। आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी पहले भर्ती कराई जाए, बाद में तत्पश्चात टेट 2020 का आयोजन किया जाए, ठीक है। चलिए अब इसमें सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो देखिए जो जीएस का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, करंट की चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, जनरल साइंस है और रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि अनिवार्य रूप से है। और कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन इससे आने हैं, याद रखना, जिसमें कि सारा जीएस कवर कर दिया है 50 क्वेश्चन के अंतर्गत। अब देखते हैं जो सब्जेक्ट वाले हैं स्पेशलिस्ट, उनके लिए चाहे प्रधानाध्यापक हो या फिर सहायक अध्यापक, उनके लिए दिया है। हिंदी, मान लीजिए आपने भाषा सेलेक्ट किया है तो हिंदी में जो है हिंदी साहित्य में भाषा का इतिहास, ग्रामर आएगा, अपठित गद्यांश और प्रमुख लेखक, कवि और जो है सामान्य परिचय से संबंधित उनकी रचना वगैरह आएगी। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये जो चैनल है हमारा, इसके अंतर्गत हिंदी की इतनी अच्छी वीडियो अपलोड है कि अगर आपने देख लिया तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए चैनल को अभी तक आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ठीक है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे इन सब के बारे में भी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी वाला क्लियर हो गया, इसी तरीके से इंग्लिश का देखिए सेम उसी तरीके का पार्ट है, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें, संस्कृत में भी यही कंडीशन है। अब बात करते हैं एसएसटी वाले में। देखिए एसएसटी में क्या क्या दिया हुआ है। तो एसएसटी के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन होगा उसके अंतर्गत जो है, देखिए यहाँ ये हिस्ट्री वाला पार्ट है पूरा, ठीक। यानी पहला जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हो गया हिस्ट्री। दूसरा इसी के अंतर्गत जो है दूसरा पार्ट है यहाँ, ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है यानी संविधान, ठीक, इंडियन पॉलिटी जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ज्योग्राफी भी आने वाली है, बहुत अच्छे से आप नोट करते रहें, ठीक है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जैसा भी आपको ठीक लगे, या फिर डायरेक्ट आप साइट में जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, यूपी स्पेशल, याद रखना यूपी जीएस से संबंधित भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि यूपी के जो है राजनीतिक, भौगोलिक, है ना, आर्थिक, खनिज, सब कुछ, जनसंख्या, नगरीकरण, सब कुछ आने वाला है इसके अंतर्गत। पेपर काफ़ी बड़ा होने वाला है, काफ़ी लेंदी होने वाला है, अच्छा खासा पेपर आने वाला है। पेपर की प्रकृति के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर होगा, कौन कौन सी किताबें लाभदायक हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इकोनॉमी वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक। इकोनॉमी के साथ साथ ये एनवायरनमेंट वाला भी दिया है, पर्यावरण वाला भी। यानी कौन कौन से आपके हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और यूपी स्पेशलिस्ट, यूपी स्पेशल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आने वाली हैं। मैथ में देखिए मैथ का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो अभ्यर्थी मैथ से फॉर्म भरने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट को लेकर के, उनके लिए देखिए ये सिलेबस है। साइंस वालों के लिए भी ये है, आप अच्छे से देखते रहें, देख लीजिए, ठीक है। अब साथ में जो है जो प्रधानाध्यापक का, उनके लिए 2 पेपर होने हैं, याद रखना, जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए 2 पेपर होंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कुछ अलग से प्रधानाचार्य के लिए, प्रिंसिपल के लिए अलग से कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित, ठीक है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरना है, एलिजिबल हैं तो। चलिए आप देखते हैं परीक्षा का कार्यक्रम, किस कब से कब तक जो है एग्ज़ाम है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, तो ये होगा 22 फरवरी से, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, 22 फरवरी से आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। और जो है लास्ट डेट क्या है, 8 तारीख, याद रखना, 8 तारीख का, 8 मार्च का वेट मत करना, 22 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 25 से 30 के बीच में आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर लें, ठीक है। 9 तारीख में जो है लास्ट डेट है शुल्क जमा करने की, इस डेट का इंतज़ार मत करना। फीस वगैरह के लिए बता दूं दोस्तों, फीस वगैरह का भी इसमें उल्लेख नहीं, कि जब नोटिफिकेशन आएगा 18 फरवरी में, यहाँ देखिए विज्ञापन का प्रकाशन होने उसी दौरान कर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 500-600 के लगभग फीस होगी। तो ये पूरा जो है, अब आगे देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा, ठीक। तो एग्ज़ाम की जो डेट है यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है एग्ज़ाम डेट, ये है परीक्षा की तिथि 11 अप्रैल को, याद रखना 11/4, ठीक, 11 अप्रैल को, यानी
फरवरी लास्ट ही मान के चलिए, फरवरी ख़त्म मान के चलिए, तो बचा क्या, मार्च। ठीक, और 11 तारीख में एग्ज़ाम ये है। मुश्किल से 1.25 महीने भी आपके पास नहीं है। ठीक, और उस दौरान इतना बड़ा पहाड़ की तरह सिलेबस जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ रखा है, और ऐसे में तैयारी करना अपने आप में एक महाभारत है। खुद सोचिए आप, जिसका सब्जेक्ट है एसएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सब इकोनॉमी, सब कुछ करना पड़ेगा। साइंस कितना बड़ा सब्जेक्ट होता है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ रखा। इसके साथ साथ अगर इस सिलेबस से अलग भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अलग टॉपिक से भी, उसका कोई जवाब नहीं देता आयोग। क्यों, सब्जेक्ट में है आपके, करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में जो है 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने मान के चलो, इस तरीके से तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज से ही अगर आप एलिजिबल हैं, देख लीजिए कि आखिरकार फॉर्म भरने के योग्य हैं या नहीं। अगर योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो आज से नहीं बल्कि अभी से, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं, तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से कराई जाती हैं। ऐसे आपको जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद ही कहीं नहीं मिलने के। तो आप तुरंत जुड़ करके इसका फ़ायदा उठाएं, और नहीं भी जुड़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से आप जो है मार्केट से बुक्स ले करके और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम है, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए, तो इसके लिए देखिए, सहायक अध्यापक के लिए 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि एक ही पेपर होगा सहायक अध्यापक के लिए। और जो दूसरा है देखिए प्रधानाध्यापक के लिए, वो है 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र है 1 बजे से 3:30 बजे तक दिन में, और दूसरा है 4:30 बजे शाम से लेकर 5:30 बजे, यानी 1 घंटे का दूसरा पेपर होगा। तो प्रिंसिपल के लिए जो है 2 पेपर होंगे, और सहायक अध्यापक के लिए 1 पेपर होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। आगे देखते हैं, देखिए इसमें अब देखिए एग्जाम के बाद में जो आंसर की आपकी आएगी वो 16/4 में आएगी। ठीक है, 16/4 में, और जो फाइनल आंसर की वो 11, यहाँ पे देखिए 11 मई को प्रकाशित की जाएगी। तो ये पूरी जानकारी रही। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ कि आखिरकार कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, किन किन किताबों का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी कंडीशन, यानी बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली पोस्ट है। इसमें जो सैलरी का प्रावधान अगर मैं बताऊं सैलरी के बारे में, तो जो सहायक अध्यापक हैं उनकी जो स्टार्टिंग होगी लगभग 47,000 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग होगी, और प्रधानाचार्य की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, बहुत अच्छी जॉब है, अभी से आप मेहनत में लग जाएं। और रही बात बुक्स के लिए, तो वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चाहते हैं कि बुक्स से संबंधित मैं अगला टॉपिक यानी अगला वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बिल्कुल हर तरीके से आपके साथ हूं और आपको सहयोग करूंगा। ठीक है, तो मुझे बताना, जैसा भी हो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।